अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अख्तर है। वेलकम टू स्प्राउट इन्फोटेक। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे कंट्री की इंफॉर्मेशन देने आया हूँ। बहुत ही कम लोग जानते होंगे इस कंट्री के बारे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो फेमस कंट्री, जो मशहूर कंट्री हैं, जो हर एक की ज़बान पे होते हैं, उस तरफ रुझान होता है लोगों का। लेकिन इस तरफ लोगों को पता नहीं होता कि एक बहुत ही इजी वे है कि जिधर आप वीज़ा अप्लाई करके बहुत इजी वीज़ा गेट कर सकते हैं और जा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको हर्डल पेश नहीं आती, क्योंकि ये एक छोटा सा मुल्क है, पोलैंड के पास है। और ये 2-3 मुल्क हैं छोटे छोटे, लुथानिया, एस्टोनिया, लैटविया। और इनमें से जो लुथानिया है, इसका विज़िट मैंने पर्सनली भी किया हुआ है। मैं आपको अपना वीज़ा भी इधर स्क्रीन पे दिखाता हूँ, वो मैं अपने थंबनेल में लगाऊंगा। अब देखना, बहुत ही अच्छा मुल्क है और बहुत ही इजी है इसका वीज़ा हासिल करना, और उधर जाके रहना भी बहुत इजी है। दूसरे कंट्री जितने हैं यूरोपियन कंट्री, उधर बहुत ज़्यादा ख़र्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सपेंसिव कंट्रीज़ हैं। दूसरे सारे जितने आप कमाते हैं उतने उधर ही लग जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कंट्री है, इंतहाई खूबसूरत कंट्री है। अगस्त के एंड पे, सितंबर की स्टार्टिंग में इधर स्नो फॉलिंग शुरू हो जाती है। मैं भी उसी मौसम में गया था जब स्नो फॉलिंग हो रही थी। तो मेरा पहला विज़िट था लुथानिया का उस टाइम। यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में भी ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा विज़िट किया है, लेकिन लुथानिया मेरा फ़र्स्ट विज़िट था। मैं जाकर बहुत इम्प्रेस हुआ। मैंने उधर जो इनकी जो मेन फेमस टूरिस्ट एरियाज़ हैं वो भी घूमे, वो मैंने देखे। उधर ये था उस टाइम कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत कम थे, इंडियन 1-2 रेस्टोरेंट जो है वो मिला, उधर हमने इन्जॉय किया। लेकिन मैं जिस पर्पज़ के लिए गया था, मैं एग्ज़िबिशन अटेंड करने के लिए गया था, और एग्ज़िबिशन के बाद मैं 2-3 दिन सिर्फ घूमा हूँ, होटल में रहा हूँ। लेकिन बहुत मज़ा आया। बहुत चीप कंट्री है, लेकिन मैंने उधर सारी जो सर्चिंग की है कि उधर सेटल होना बहुत ही आसान है। आपको जॉब भी बहुत ईजी मिल जाती है, और आपकी जो सैलरी है वो यूरोपियन दूसरे कंट्रीज़ के बराबर है, लेकिन एक्सपेंस जो है ना वो बहुत ही कम है। यानी आप थोड़े से ख़र्चे से अपना उधर टाइम पास कर सकते हैं। पर मंथ आपको जो है ना इतना ज़्यादा ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं, आप 50 to 70% सेव कर सकते हैं पर मंथ। यानी इतना अच्छा कंट्री है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप उधर बिज़नेस करना चाहें तो वो भी बहुत ही ईजी है। दूसरे कंट्री तो आपसे लाखों डॉलर, लाखों यूरो डिमांड करते हैं ना बिज़नेस करने के लिए। इधर इस पे ये एक ऐसा मुल्क है कि पाकिस्तान में बैठ के थोड़े से पैसे खर्च करके तो आप इधर अपना बिज़नेस सेटल कर सकते हैं। पाकिस्तान में होते हुए ही आपको ये एक वो स्पॉन्सर भेजते हैं इधर से। आपने वो ये एक अलहदा टॉपिक है, मैं इसकी वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा, बहुत डिटेल से बनाऊंगा कि पाकिस्तान से बैठ के आप लुथानिया में, ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री में से ये सबसे इजी कंट्री है जिधर आप बहुत ही इजी अपना बिज़नेस रजिस्टर करवा सकते हैं इधर पाकिस्तान में बैठ के। और बहुत ही थोड़े खर्चे में आपका जो लायर है वो आपका सारा रजिस्ट्रेशन करवा के, ऑफिस, बैंक अकाउंट, हर चीज़ मैनेज करके आपको वो भेज देता है। वो जो आपकी कंपनी उधर रजिस्टर होती है उसके बेस पे भी आप वीज़ा ले सकते हैं। ये एक अलहदा टॉपिक है, इसका तरीकाकार मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये आज मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ये देने लगा हूँ कि लुथानिया का वीज़ा लें और यूरोप के किसी कंट्री भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन में है, ये भी शामिल है। जो 28 to 30 कंट्री अब हो चुके हैं ना, ये यूरोपियन यूनियन शेंगन का एरिया है ये लुथानिया भी। आप लुथानिया का वीज़ा लें, अगर लुथानिया नहीं रहना चाहते आप दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन लुथानिया अगर आपको दूसरे मुल्क वीज़ा नहीं दे रहे, लुथानिया का वीज़ा लेना बहुत ही ईजी है। लेकिन इसका वीज़ा लेने का तरीकाकार क्या है कि आपको हंगरी एम्बेसी में जाना पड़ता है, क्योंकि इसकी लुथानिया की पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है। हंगरी एम्बेसी की आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, हंगरी एम्बेसी पे जाके आपने अपना इंटरव्यू देना है, उधर से वो आपको वीज़ा इशू करेंगे लुथानिया के लिए। क्योंकि यूरोपियन कंट्री जितने हैं, ये जिन कंट्रीज़ की एम्बेसी हमारे पाकिस्तान में नहीं है, वो दूसरे कंट्री कोई भी उनका जो फ्रेंडली कंट्री है या नेबर है वो उसको डील कर रहा है। तो हंगरी एम्बेसी उसको बहुत अच्छे से डील कर रही है। मैं खुद गया हूँ हंगरी एम्बेसी से, मैंने वीज़ा लिया और मैंने विज़िट किया, बहुत मज़ा आया। इसका मैं आपको तरीकाकार भी बताता हूँ कि आपने जैसे इसको जो है ना, जो हंगरी एम्बेसी है वेबसाइट पे जाना है आपने, ये इसकी गूगल पे जाएं और इस्लामाबाद, हंगरी एम्बेसी इस्लामाबाद लिखेंगे तो आपके सामने वो स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आजकल थोड़ा इन्होंने चेंजिंग की है, कोई इन्होंने फॉर्म नया डाला है, वो भी आप डाउनलोड करके उसी तरह जो है ना, ये इन्होंने फॉर्म डाला है, ये आप जो है ना डाउनलोड कर लेना इधर से, ये फिल करके तो आपने जो है ना साथ ही उसकी अपॉइंटमेंट ले लेनी है।
मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी अपॉइंटमेंट लेने का तरीका। पहले तो आपने फॉर्म फिल कर लिया है ना, फॉर्म फिल करने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट इधर से बुक करें। वो आपको इधर इस पेज पे ले आएगी। ये इन्होंने अपनी वेबसाइट दी है जिस पे आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। कभी ये होता है कि अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं होती, तो अपॉइंटमेंट वो बता देते हैं कि आप हमारा जो उनकी जो कस्टमर सर्विस है उससे रब्ता करें, उससे रब्ता करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको वो अपॉइंटमेंट दे देते हैं। क्योंकि कई दफ़ा अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं होती, बहुत ज़्यादा बिज़ी है, पूरे यूरोपियन कंट्री बहुत ज़्यादा बिज़ी है, अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा लेट मिल रही हैं। लेकिन ये एक वाहद कंट्री है, यहाँ एक दो और कंट्री है, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊँगा, उनके भी वीज़े मेरे पास हैं, मैं उधर भी विज़िट किया हुआ है, आपको सारी डिटेल बताऊंगा। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं। आप खुद जो है ना सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, नॉर्मल और रेगुलर डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई इसमें स्पेशल चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें रेडी करके ख़ुद आप एम्बेसी में जाया करें। कोई ज़रूरत नहीं किसी एजेंट का सहारा। मैं शुरू से लेके अभी तक मैं कभी किसी एजेंट से नहीं पूछा कि हाँ जी मुझे ये बताएं। आपके फिंगर टिप पे सारा कुछ, आप गूगल से सर्च करें, आपको सारा कुछ मिलता है, आप उधर फिल अप करें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और एम्बेसी चले जाएँ, और अल्लाह के नाम पर आपको वीज़ा वो मिलेगा। मैं तो जिस एम्बेसी में भी जाता हूँ मुझे तो कभी ना नहीं हुई, लेकिन आप भी इसी तरह कॉन्फिडेंट हो गए, आप जाएं किसी भी एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके, तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलेगा। अब फिर वापस आते हैं इसी टॉपिक पे कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। आपने फिर इस वेबसाइट को क्लिक करना है, क्लिक करके आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है इधर। जब आप इन्फॉर्मेशन इधर डाल देंगे, ये देखें गाइस, ये उन्होंने तरीका बताया हुआ है कि आपने अपनी पर्सनल डिटेल आपने एंटर करनी है, और आपको ये सारी जो है ना स्टेप बाय स्टेप आपको ये उन्होंने 4 स्टेप्स बताए हुए हैं। ये देखें, आपने अपनी जो लोकेशन करनी है, सिलेक्ट पाकिस्तान है, इस्लामाबाद है, वो इधर आप इस्लामाबाद लिखेंगे तो इस्लामाबाद आ गया। इधर आप ये करेंगे, आगे आपने एप्लीकेशन की आपने टाइप बतानी है कि आप कौन सा वीज़ा लेना चाहते हैं। मैं विज़िट वीज़े के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो विज़िट वीज़ा जो है ना वो आप ये ले सकते हैं। ये देखें, वीज़ा एप्लीकेशन शेंगन एस्टोनिया लुथानिया, हम लुथानिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप ये सिलेक्ट करेंगे लुथानिया, ये सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपने क्या करना है कि अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। इधर आपने अपना नेम डालना है, इधर आपने डेट ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन आप 1 है 2 है 3 है, जितने लोग हैं आप उतने इधर लिख दें। फ़ोन नंबर अपना दें, ईमेल एड्रेस दें, पासपोर्ट नंबर दें, और ये आप अपना जो है ना चेक कर दें, और इसको आप सेलेक्ट करें। आगे ले जाएगी आपको दूसरे पेज पे सेलेक्ट डेट। जब अगर उनके पास अपॉइंटमेंट अवेलेबल है तो वो आपको डेट शो करेगी, अदरवाइज़ आपको ये कह देंगे कि आप हमारे कस्टमर सर्विस से रब्ता करें। अगर इधर नहीं है तो आप कस्टमर सर्विस से रब्ता करके बहुत ईजीली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके तो आप उधर जाएं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, आपका इंटरव्यू होगा शार्ट सा, और वो आपको इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर अंदर वीज़ा देंगे। बहुत ही अच्छा कंट्री है, 4 से 5 लाख रुपया कमाना उधर बहुत ही ईजी है, और बहुत उधर का मैंने जो इन्वायरमेंट देखा है ना, बहुत ही मज़े का इन्वायरमेंट। उधर कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी, इंडियन और हमारे इर्द गिर्द के लोग भी बहुत कम हैं। अभी लोग उधर बहुत कम जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं जो बड़े बड़े कंट्री हैं, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इस तरह की कंट्रियों में ज़्यादातर लोगों का रुझान है। लेकिन इस कंट्री में बहुत कम पाकिस्तानी, बहुत कम एशियन है। लेकिन आप लोग फ़ायदा उठाएं। अगर आप यूरोपियन यूनियन के किसी एक कंट्री में दाखिल होना चाहते हैं तो वो मैं ये समझता हूँ, मैं ये सुजेस्ट करता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन कंट्री है कि आप यूरोपियन यूनियन कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा वेज़ खुल जाएंगे, और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इधर ही इन्होंने अपनी वेबसाइट भी दिए होते हैं। ये देखें, आप जब इधर आएंगे तो आपको ये देखें लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये आपने सारे डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 चेक कर लेने हैं। आपका वीज़ा जो है ना विज़िट वीज़ा होना है, टाइप सी वीज़ा होना है, उसके अकॉर्डिंग आपने सारे पेपर अपने साथ लेके जाने हैं। इन एम्बेसीज़ का ये तरीका क्या रहा है, जैसे कि वो दूसरी 1-2 भी एम्बेसी मैंने देखी है, कोरिया वगैरह, वो भी अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट कम है ना तो वो आपकी एप्लीकेशन ही नहीं लेते।
जापान भी मैं गया हूँ, जापान वाले भी आपकी एप्लीकेशन में से एक डॉक्यूमेंट्स भी कम है तो वो नहीं लेते। हालांकि कुछ कंट्रीज़ हैं कि वो आप डॉक्यूमेंट्स कम भी देते हैं तो वो कहते हैं कि इनका नुकसान होगा ना, वो बताते नहीं हैं। लेकिन ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि मैं जापान गया तो मेरा एक डॉक्यूमेंट्स मिस था, वो बैग में रह गया था, फ़ाइल में नहीं था। तो मैं जब सबमिट करवा रहा था तो वो कह रहा है, मुझे काउंसलर जो है ना वो कह रहा है कि आपका एक डॉक्यूमेंट मिस है। मैंने कहा कौन सा? वो कहता है ये। तो मैंने उसे फौरी बैग से निकाल के दे दिया। उन्होंने मुझे 10 दिन और 7 या 10 दिन के अंदर अंदर उसका वीज़ा दे दिया था। तो इसी तरह ये एम्बेसीज भी जो है ना, ये आपके डॉक्यूमेंट्स अगर फ़ाइल कंप्लीट नहीं है तो आपसे ये पेपर नहीं लेंगे, आपकी फ़ाइल जमा ही नहीं करेंगे। इसलिए इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है कि आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके जाना है। ये इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, ये आपने तरतीब से देख लेने हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना साथ पूरे करके जाना है। ये देखें, ये सारी, ये आपने इनकी वेबसाइट से आपने ये खोलना है, आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। ये 1 बाय 1 आपने करके सारी जो है ना चीज़ें उनको साथ लेके जानी है। मेरे ख़्याल में आपको इस मुल्क का, इस कंट्री का वीज़ा लेना बहुत ही आसान होगा। आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलेगा और आप अपनी ज़िंदगी जाके उधर जा गुजारें, मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छा कंट्री है, मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। तो आज का मेरा टॉपिक यह इसी लुथानिया के बारे में था। इंशाल्लाह हम नई इन्फॉर्मेशन लेके नए मुल्क के लिए नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्प्राउट इन्फोटेक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।